तो गुड इवनिंग दोस्तों। बाप बेटा ज़िंदगी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपके साथ नई सी वीडियो लेके। तो आज की वीडियो मोस्टली ऐसी नहीं रहेगी कि मैं क्या किया क्या नहीं किया। मोस्टली मेरी ऐसी लाइफ रहती है क्योंकि घर पे हूँ। तो फिर मेरा एग्ज़ाम में 23 को है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया, मुझे क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत आई, कहाँ मुझे दिक्कत होती है, कैसे मुझे दिक्कत होती है। सारे क्वेश्चनों के आंसर दूंगा क्योंकि जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आते हैं बताने के लिए कि कैसे हो गया, क्या हो गया, अपना सिचुएशन बताते हैं, मैं उनको तभी बताता रहता हूँ। तो सबके क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो ये जो कहानी है ना, ये मुझे लॉकडाउन में ही शायद शुरू हुई थी कि मैं कुछ उल्टा सीधा एक्सरसाइज किया था। उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता था उस समय घर में। काम इन द सेंस मैं कोई भी ऐसा अपना बिजी रहता था, मस्त ऐश करता था, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं होता था। तब क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज आता था ना, लाइक कॉलेज आता था मैं, हमें चलना पड़ता है। कॉलेज बहुत बड़ा कैंपस होता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, बहुत बड़ा एक कॉलेज है मेरा। तो मैं उसमें बहुत वॉकिंग करता था। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे पेन हो रहा है अपने लेफ्ट लेग में ही, और एक सर्टेन प्लेस पे। और वो सर्टेन प्लेस क्या है? मेरा बैक ऑफ द थाइस, ठीक है, लेफ्ट पैर के बैक ऑफ द थाइस और एंडिंग ऑफ माई बट्स, वहां पे मुझे पेन होना शुरू होता था। और वो पेन जो होता था ना, लाइक ऐसा पता था कि उसी एरिया में हो रहा है मुझे दर्द। और वो ज़्यादा दर्द होता था, मतलब ज़्यादा नहीं, इन द सेंस मैं कहूँगा कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे दर्द रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली उसी जैसा दर्द चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और मैं तब भी मैं नहीं रुकता था, मैं बता रहा दर्द दर्द होता है, मैं अपना भागता रहता था, चलता रहता था, दर्द दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और उसके बाद से लाइक मुझे हुआ, लाइक लॉकडाउन कब का, 2020 में खत्म हुआ, 2023 है। तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ, लाइक एक साल आया जाया, मेरे को थोड़ा उतना फर्क नहीं पड़ता था। घर आता था, ठीक हो जाता था, वापस अगले दिन कॉलेज तो दिक्कत होने लग जाती थी। क्योंकि यही था कि घर पे आके कोई कोई फिजिकल एक्टिविटी उतना करता नहीं था। मैं आता था, बैठता था, पढ़ता था। लाइक मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर का। तो मैं आता था, बैठ के पढ़ता था, प्लेसमेंट्स की तैयारी करता रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे। तो दिक्कत आनी तब शुरू हुई जब अब मैंने अपने मेरे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा काम जुड़ गया। लाइक इन द सेंस कि लाइक इन 2021 आई वुड से, 2021 या 2022 में मेरे भाई का एडमिशन हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, ठीक है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे भाई का एडमिशन हो गया। तो उससे क्या हुआ कि लाइक मेरी मॉम मेरे भाई के साथ रहने लग गई और मैं अपने पापा के साथ रहता हूँ इस वाले घर में। तो दो घर हम पापा मेंटेन करते हैं। तब अब क्या होता है, आप देखे होंगे मेरे व्लॉग्स में कि हम हर वीकेंड, मेरा पैक रहता है, हम हर वीकेंड जाते थे उधर। मोस्टली मेरा लास्ट सेमेस्टर तो हम हर वीकेंड गए, एग्जाम्स को अगर आते तो छोड़ के, नहीं तो हर वीकेंड हम निकल जाते थे, जाते थे। तब मेरे को दर्द होता था पर मैं तो इग्नोर करते फिर मैं आने लगे, मैं पापा मिलके सारा काम करने लगे घर का। क्योंकि ऐसा नहीं कि जरूरी था, ये था, मतलब बहुत कुछ किया, मतलब काम वानियाँ भी रखी हमने बहुत बहुत प्रकार की, पर कोई काम करने तैयार ही नहीं है। मतलब ज़्यादा देर तो कोई टिकता ही नहीं है, कोई ठीक से काम नहीं करता है, खाना वाना सब तो। और बाहर से ज़्यादा खा नहीं सकते तो दिक्कत होने लगती है। तो हम क्या किए कि खुद से सब कुछ करने लग गए, सारा का सारा। तो क्योंकि बड़ी चीज़ तो है नहीं, बस है कि समय कंज्यूमिंग है। तो हम सब खुद से करने लगे, तो मैं करने लगा सब। तब मेरे को होने लगा दर्द, और मैं उसको तब भी इग्नोर करता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, अरे दर्द दर्द होता है यार, हम लड़कों को क्या क्या दर्द होता है। तो फिर छोड़ दिया मैं, दर्द हो रहा है, रहने दीजिए रहने दीजिए। फिर रहने रहने पे निकल गया सब वो सेमेस्टर। फिर 9 मई को क्या हुआ ना कि मैं वीकेंड छोड़ के, जो मोस्टली पापा और मेरा पैक होता था कि हमको जाना ही है फ्राइडे नाइट को, वो छोड़ दिया। मैं बोला पापा नहीं जाना, मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास जाना है, मुझे दर्द हो रहा है। तो पापा को लगा कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ ज्यादा दिक्कत है। पापा को पहले ही बोलता था, पर क्या है कि अब उतना दर्द लाइक उतना सीरियस है, पापा को नहीं बोलता था कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि बाद में ठीक ही हो जाता था। तब मैं उस दिन निकला, सुबह 5 बजे की उठा मैं, तो क्या, तो पापा को से पता चला कि भाई सीवियरिटी है, बंदा सुबह 5 बजे उठ के हॉस्पिटल गया है। तो वहाँ पे बहुत लंबा लाइन लग गया सुबह सुबह ही, मतलब मेरा से मैं 7 o'clock पहुंचाऊंगा उधर, तो मेरा टोकन नंबर लगा, तो देखा कि बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि कम डॉक्टर थे उस समय। तब मैं वापस आ गया, पापा मुझे वापस बुला लिए। तब हम क्या हुआ कि पापा मुझे डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए कि कुछ सीरियस है तो चलते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम हड्डियों के डॉक्टर के पास गए, जो ऑर्थोपेडिक कहलाते हैं शायद, अगर गलत हो तो बताइएगा। तो हम उसके पास गए। उसने मेरे को पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया, मेरा पैर वैर उठाया, सब कुछ पूछा वगैरह। तो उसने बोला कि नहीं सर, इसको कुछ हड्डी वड्डी में तो दिक्कत नहीं है, इसको शायद स्पाइन में दिक्कत हो सकता है या कुछ अलग दिक्कत है, इसको न्यूरो साइंस में आप ले जाइए। तो हम उसी हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो उसके अंदर न्यूरो साइंस में हमको डायरेक्ट कर दिया गया। तो मैं उसी दिन न्यूरो साइंस वाले के पास गया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर था, उसने देखा, उसने बोला कि लाइक मोस्टली शायद इसको इशू कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसने भी वो चेक किया, पर उसने बोला कि लाइक एक वीक लो, देखो दवाई खा के ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर और फिर उसने मेरे को बोला कि एमआरआई स्कैन करा लो आप, जो भी होगा। मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कुछ ट्यूमर हो सकता है, और उल्टे सीधे बहुत सारे रीजंस होते हैं, फालतू फालतू मैं नाम नहीं लेता था बीमारियों के। तो
मैं चला गया अगले दिन। उसके पापा ने मुझे बोला कि ठीक है एमआरआई कराते तुम्हारा। तो 11 के आसपास एमआरआई मैंने कराया, 11-12 मई को। तो जब एमआरआई निकला तब आप लाइक उसी समय पता चल गया कि कुछ तो दिक्कत है। हम ही को देख के ही लग रहा था कुछ दिक्कत है, क्योंकि जो दिक्कत है कि जो मेरा L5 है, इन द सेंस जो हमारे हिप हिप टेल बोन होता है, टेल बोन उसके ऊपर S1 होता है और उसके ऊपर L5 होता है। S1 S2 होगा और उसके जो L होता है L5 वो लास्ट ऑफ दी हड्डी होता है, हमारा रीढ़ की हड्डी में लास्ट वो होता है ब्लॉक। उस सबके बीच में डिस्क होते हैं, ठीक है। तो मेरा L5 और S1 के बीच में जो डिस्क है ना, वो बाहर निकला हुआ है, उसको कहते हैं बल्ज, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये उस रिपोर्ट में हमको मिला L5S1 बल्ज, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट मिला तो फिर उस डॉक्टर को दिखाना था। तो 3 बजे का अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर का, हम चले गए डॉक्टर के पास। दोस्तों आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि तुम्हें सर्जरी का नीड है। तुम मेरा उस रिपोर्ट में था केस मॉडरेट टू सीवियर लेफ्ट साइड बल्ज, कुछ का है, मेरे को याद नहीं, मैं रिपोर्ट्स भी नहीं है तो मैं आपको दिखाता, रिपोर्ट्स मेरे उस वाले घर में है। तो उसका था मुझे L5S1 बल्ज, ठीक है। तब एकदम वो डायरेक्टली, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया मेरे और मेरे पापा को कि इसका सर्जरी के अलावा कोई भी इलाज दूसरा नहीं है, इसको सर्जरी ही कराना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो। अब मेरा एग्जाम्स है, अब मेरी एज अभी लिटरली 20 है, मैं अभी 20 साल का लौंडा हूँ। अब उसने मेरे को स्पाइन सर्जरी का रिकमेंड कर दिया कि इसकी स्पाइन सर्जरी करने, एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ेगी, हम में से बल्ज होगा उसे काट देंगे। तो हम लिटरली उस पल के लिए तो एकदम पैनिक हो गए थे कि ये कैसा हो गया, हम इस चीज़ को इतना बड़ा इग्नोर कर रहे थे। उसने, और मैं उसे बोला भी लाइक सर फिजियोथेरेपी ये सब एक्सरसाइज, सर बोले सबसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वो बल्ज एक बार नहीं जाता, जो कि सही बात है, अंदर नहीं जाता है। पर इसने ये नहीं बोला कि फिजियोथेरेपी करा लो, ये कर लो, एक्सरसाइज में बोलते नहीं, इसका जो है वही इसका ट्रीटमेंट है, सर्जरी। और वो सर्जरी के बाद भी ऐसा 100% नहीं है कि तुम सही हो जाओगे, पर वो उसने मुझे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया। तो दोस्तों अब इतना मेंटली टेंस्ड हो गए थे ना, अब आपको पता चलेगा, मेरे को गूज बम्स भी आ गए। आपको भी बहुत सारा ऐसा सिनेरियो होगा, आप इस स्टोरी में बने रहिए। तब पूरा पूरा हो गया। तो उसके बाद हम क्या किए ना, लाइक उस दिन तो बहुत खराब दिन था, लाइक लिटरली मेंटली स्ट्रेस थे कि भाई सर्जरी करने बोल दिया, सर्जरी करना। तो फिर मेरे पापा, हम बहुत रिसर्च किए क्या है इसको, कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अगले दिन गए डॉक्टर के पास, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हर जगह, फैमिली डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने पापा के भी दोस्त हैं, तो बहुत लोगों से पूछा, ये सबसे पूछा, कोई भी ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें सर्जरी का रिक्वायर्ड है, ठीक है। पर कोई ऐसा बोल भी नहीं था कि रिक्वायर्ड नहीं है। कोई 50-50 बोल था। हम आयुर्वेदिक के डॉक्टर के पास भी गए, वो भी बोले देखो सर्जरी स्टेज में तो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 45 ईयर्स तक तो हमारा जो स्पाइन है वो सेल्फ डेवलप करता रहता है, सेल्फ हील करता रहता है। तो अभी तो मेरी एज यंग ही है, तो इस एज में बहुत अवॉइड ही करते हैं स्पाइन की सर्जरी, क्योंकि उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। तब क्या हुआ कि एकदम पूरा दिमाग खराब, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, वहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गए, सोचे कि हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि उस समय कोई थिंकिंग नहीं था, सारा काम भी कैसे करते हैं, घर पे क्या करते, सोचे कि सब फैमिली के साथ रहते तो ठीक रहेगा। तब कॉलेज वॉलेज का पूरा काम वाम किया, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट वमिट करके निकल गए कि भाई अब तो कॉलेज जाने से थे, क्योंकि बेड रेस्ट पे डॉक्टर बोल दिया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी गए। उसके बाद लाइक हमने सर्च किया कि हम फिजियोथेरेपिस्ट को सर्च करेंगे, उनसे ओपिनियन लेंगे। तो मैंने बहुत फिजियोथेरेपी को रिसर्च किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कौन सा अच्छा है, ठीक है, कितने कितने प्रकारों से बात किया, अपॉइंटमेंट सेट किया। पर मुझे एक डॉक्टर ऐसा मिले, मैं आपको भी बोल सकता हूँ, वो डॉक्टर मुझे अनमेश जी सर मिले। उनके रिव्यू देखा मैं, लाइक एक भी रिव्यू आपको 1 स्टार नहीं मिलेगा उसके अंदर। मतलब 100-200 लोगों ने वहां पे रिव्यू दिया हुआ है और लिटरली 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, किसी ने एक तारा भी कम नहीं किया। वो ऐसे मेरे को मिल गया, पता नहीं क्या था ना, एक रात के 1-2 बजे में सर्च करा था, मुझे वो दिखे। तो मैं अगले दिन पापा को बताया, पापा ये डॉक्टर मिले हैं, जो डॉक्टर अच्छे हैं, इनका रिव्यू भी अच्छा है और इन्होंने मेरे जैसा केस टैकल भी किया है। तो मैं इनके पास गया, मैं अपने रिपोर्ट्स दिया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली एक चीज बोला कि बेटा तुमको सर्जरी का जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। तो उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, तो ना थोड़ा सा लाइक हमारा, मेरे शक्ल पे ना थोड़ा सा खुशी इन द सेंस, ऐसा वो होप सा आया, नहीं तो ऐसे तो एकदम होप मर चुकी थी कि भाई सर्जरी लगता है ऑप्शन है। लेकिन उस दिन मेरे शक्ल पे ना उस दिन होप आया। मेरे पापा के
फैमिली में थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई कुछ होप्स हैं, वो मेरे को बोले कि मैं जैसा बोल रहा हूँ बस करो तुम ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने मेरा उसी दिन से थेरेपी शुरू कर दिया और मैं थेरेपी लेने लगा। उसी के बीच में इतना मेंटल प्रेशर आ रहा था मेरे हर साइड से, लाइक मेरे कॉलेज साइड से, असाइनमेंट्स, कितना कुछ, सब कुछ को मैं एक साइड रख के अपने हेल्थ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया उस समय के लिए। तो वो डॉक्टर हैं अनिमेश सर, उन्होंने मुझे बोला कि देखो आप सबको भी मैं बोलता हूँ जो जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। आप परेशान होंगे तो आपको समझ जाएगा क्या करना है। और दूसरा चीज़, गूगल करना छोड़ दीजिए। गूगल तो आपको करना ही नहीं है सब चीज़ को लेके, क्योंकि गूगल आप भी जानते हैं कि क्या दिखाता है। तो उन्होंने मुझे यही सीधा बोला, देखो यूट्यूब पे देखना छोड़ दो, गूगल देखना छोड़ दो, तुम बस अपने आप को डेवलप करो कि तुम्हें ठीक होना है। और उन्होंने मेरा कंटिन्यू कर दिया थेरेपी, जिसके अंदर मेरा इंक्लूडेड था पहले तो शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द टाइम में तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड, आईएफटी और यही 2 मशीन लगाई थी और एक्सरसाइज करवाते थे मुझे, 5-5 रेपिटेशन करवाते थे, ठीक है। शुरुआत में मेरा 5-5 रेपिटेशन था, कम से कम 4-5 सेशन मेरे 5-5 थे, तो यही मेरा चल रहा था। तो उसके बाद मेरा 10 हुआ रेपिटेशन। फिर मेरे 15 रेपिटेशन में सर ने एक नया डाला, लाइक शॉर्ट वेव, हीट शॉर्ट वेव, एक बड़ा सा मशीन आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग जो पहले गए हैं उसमें मेरा देना शुरू किया, वो नया आया। तो ये सब था। तो सर ने मुझे एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस और मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना, जैसे लोगों को होता है दिक्कत वजन में होता है, वेट, सबका वेट बहुत ज़्यादा होता है। वो बोला कि तुम्हारा तो वेट ठीक है, पर तब भी मैं अपने खाने पे कंट्रोल करके रखा हुआ था, ज़्यादा ना तेल मसाला खाना नहीं, और खट्टी चीज़ें तो खानी ही नहीं है। खट्टी चीज़ें लाइक अचार हो गया, ये नींबू हो गया, ये सब नहीं खाना है, और मैं अभी भी नहीं खाता ये सब। मेरे को बहुत पसंद था अचार, बट अब अचार मना है, मैं बिल्कुल नहीं खाता। नॉर्मल खाना खाता हूँ, प्रोटीन से भरा हुआ। प्रोटीन इंटेक लेना जरूरी था, लाइक एग्स, नॉन वेज, ये सब खाना था। तो ये सब चल रहा था मेरा वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला ये सब, तो मैंने किया, जैसा जैसा बोले वैसा किए। पोस्चर मेरे को सीधा रखना था, मेरे को 2 किलो से ज़्यादा नहीं उठाना था, मुझे 2 फ्लोर से ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना था, और मुझे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना था। 20 मिनट मेरा जो ड्यूरेशन है, 20 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं बैठना था। तो ये चीज़ बहुत ही डिसिप्लिन होकर मुझे फॉलो करनी थी। मुझे बेड अवॉइड करना था जो कि गद्देदार होते हैं, मेरे घर में सारे गद्देदार बेड हैं, उसको अवॉइड करना था। गद्देदार द सेंस ऑर्थोपेडिक ही बेड है मेरे पास, सारे अच्छे, ऐसे नहीं कोई जाली से, सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के महंगे महंगे बेड्स हैं। लेकिन उस सबको अवॉइड करके मुझे कर्लॉन के बेड पे सोना पड़ रहा है, मतलब सोना पड़ रहा है, मतलब ज़रूरी है, ठीक है। तो और सबको जैसा सब बोले पूरा डिसिप्लिन के साथ मैंने फॉलो किया, और मैं अभी भी कर ही रहा हूँ। पोस्टर सीधा रख के बैठना है, जितना देर बैठना है, चाहे जो हो जाए। लैपटॉप यूज़ करो तो लैपटॉप स्टैंड लगाओ, और ट्राई करो कि हिलते टूटते रहो। जैसे मैं बैठा हूँ, आप देख रहे हो कैमरे पे बात करते करते मैं अपने आप को शिफ्ट करता रह रहा हूँ। और इतना कुछ हो गया, जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे कर रहा था, धीरे धीरे करके अभी रेपिटेशन भी बढ़ा दिए सर ने, तो अभी मेरा 25 रेपिटेशन हो गया। तब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे को थोड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लग रही थी दोस्तों। और मेरा पहले क्या था कि मैं चलता था ना, तो लाइक इन द सेंस 5 मिनट चलने पे मुझे वो पेन शुरू हो जाता था कि भाई मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो यही कि जब भी आपको पेन शुरू हो, आपको बैठ जाना है, और कोई दूसरा आपका ऑप्शन ही नहीं है। जब भी आपको पेन शुरू हो, बैठ जाओ, लेट जाओ, रेस्ट करो, दर्द होने ही मत दो, क्योंकि दर्द हो रहा है मतलब वो आपके जो नर्व्स है उसको वो कोलाइड कर रहा है, मर्ज कर रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। तो वो करने का ऑप्शन ही मत दो, जहां दर्द है बैठ जाओ। अभी भी यही करता हूँ, जहां मेरे को दर्द होगा बैठ जाऊंगा, चल रहा होगा। तो यही है पूरा दोस्तों, यही हुआ, उनके साथ फॉलो किया। 30 मतलब 22-30 सेशन लिया मैं। तो उन्होंने मुझे 20 सेशन पे बोल दिया था कि नहीं अब तुमको आने का जरूरत नहीं है, मतलब लाइक मेरी स्टिफनेस थी, पूरा पूरा पैर उठता भी नहीं था, सर ही उठाते थे द स्टार्टिंग ऑफ द डेज। और उसके बाद अपने आप उठने लगा, फिर उठाने लगा, एक्सरसाइज करने लगा मैं। फिर अभी तो करता हूँ, लाइक अभी मेरे जो रेपिटेशन है वो 25 के साइड्स हैं, मैं 25 के सेट्स करता हूँ 5-5 सेकेंड्स के होल्ड से। तो 25-25 लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, दर्द दर्द कुछ नहीं होता। तो यही है कि अभी फिर इसके बाद आगे मेरे एग्जाम्स, उसके बीच में मेरे को कॉलेज वालों ने भी इतना, लाइक कहूँगा नहीं, पर इतना परेशान कर दिया था कि कुछ बोल नहीं रहे थे वेदर तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट है कि नहीं। इतना कुछ हुआ, बहुत ड्रामा हुआ किया। तब पापा कर रहे थे, मैं टेंशन में था, लेकिन पापा मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि टेंशन मत लो, सब मम्मी भाई सब कर रहे थे। तो इतना प्रेशर में था, मैं बैठ नहीं पाता था, फिर दर्द होने लगा। फिर उसके बाद जब मेरे 20 सेशन हुए तो मेरे को बोला सर ने कि अब तुम्हें आने का जरूरत नहीं। तब भी मैं जाता था, जब तक उधर था तब तक मैं गया। तब उसके बाद ऐसा हुआ कि अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों, आप मतलब मेरे चैनल स्टार्ट करने का मोटो यही था कि आप अकेले नहीं हो। लाइक मैं जब इस चीज़ से फंसा था, मैं डिप्रेस था, मुझे कोई भी नहीं मिला लिटरली इंटरनेट पे जो कि इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, या तो कोई इसका ट्रीटमेंट बता रहा है या तो कुछ। मैं अपना चैनल इसलिए बनाया कि अगर आप सब जो है इस चीज़ से फेस कर रहे हैं,
उस मेरा वीडियो देख के कम से कम ऐसा तो रहेगा कि बंदे ने रिकवर किया है। इसका पूरा मेरा रिकवरी वीडियो जितना भी है मैं सब डाला हूँ, मैं जो जो सेशन करवाया हूँ सब मैं इस वीडियो चैनल पे डाला हूँ, ताकि आप अपने आप को अकेला फील ना करें। डिप्रेस तो खास कर ना होगा, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। तो ये पूरा का पूरा है सिनेरियो, ऐसा था। तब ऐसा हुआ कि अब मैं पूरा कॉलेज वाले नहीं जाने लगा, सब सब हट गया। लाइक पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी भी बहुत मुश्किल से होती थी, पर करता रह रहा था। तो अब उसके बाद बस मेरे एक ही मेरा उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बन गया, जो कि लंबे टाइम के लिए रहने वाला है, जो कि मैं आपको भी मिलाना चाहूंगा अपने बेस्ट फ्रेंड से, जो कि है ये स्पाइन बेल्ट। अब दोस्तों इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। लाइक अगर मुझे बैठना है 1 घंटे से ज़्यादा या 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा, तो मुझे इसके साथ ही बैठना पड़ेगा और अपना पोस्टर सीधा करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और बाइक तो मैंने अवॉइड ही कर दिया, इतना शौकीन था मैं बाइक का, पर ना चाह के भी उसे नहीं चला सकता अब मैं। अब बस यही है, इसी के सहारे हैं। अब देख 3 महीना लगेगा पूरा एकदम अच्छे से दर्द जाने में वगैरह करने में, मतलब यही पूरा 3 महीने का प्रोसीजर है। 1 महीना ही हुआ अभी तक। तो मेरे को लगता है अभी तो अच्छा है, रिकवरी मतलब ठीक लगता है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं। पढ़ता हूँ, रेस्ट करता हूँ, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चाय वाय बना लिया, बस इतना ही करता हूँ मैं। अभी उतना आपको हेक्टिक शेड्यूल में नहीं डाल रहा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बाद भले थोड़ा प्रेशराइज करूँगा बॉडी को। तो यही था दोस्तों, यही आपसे कहना चाहता था। बस इतना कहूँगा कि मैंने ना पेशेंट से भी बात की, जो डॉक्टर ने उन्होंने ठीक किया। मतलब इतने बुरा हाल था कि जो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे, पर मेरा ऐसा था कि मैं एटलीस्ट चल पा रहा था। मैं चल रहा था, लेकिन दर्द हो रहा था तब भी मैं चलता। ऐसा नहीं कि मेरे को बैठने की नौबत आएगी। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, इसमें सबसे मेन रोल, मैंने जब पेशेंट्स हैं, दोस्त हैं जिनको ये चीज़ हुआ, उनसे बात की। देखो, मोटिवेट रहो, ठीक है। अगर आप डिमोरलाइज रहोगे, आपका दिमाग खराब रहेगा, आप टेंशन रहोगे, स्ट्रेस रहोगे ना, आपको ये दर्द बार बार पिंच करेगा, आपको बार बार ये दर्द फील करवाएगा कि आपको कुछ दिक्कत है। मेरे को लाइक यही था कि मैं बहुत स्ट्रेस टेंस रहता था, उसके कारण मुझे ये दिक्कत और बढ़ बढ़ के निकल रही थी। दर्द होता था कि मैं कैसे ठीक हूँ, कैसे। उसके बाद जब मैं दिमाग से धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा हूँ, यही कहूंगा दोस्तों, टेंशन तो लेना ही छोड़ दो। टेंशन आपको लेना ही नहीं, आपको भले बहुत सारा टेंशन होगा, पर इस चीज को लेकर टेंशन मत लो। जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना, उतना जल्दी तुम रिकवर करोगे। ट्राई टू भी जितना भी पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव। सब चीजें छोड़ो जिससे आपको टेंशन होता है, एटलीस्ट जब तक आप रिकवर नहीं करते। तो अभी चल रहा है मेरा दोस्तों रिकवरी फेज, मैं रिकवरी फेज में ही हूँ, और मैं कंटिन्यू वीडियो भी डालता रहता हूँ। आप अगर बने हुए तो आप बने रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 150 का टारगेट बनाया हूँ, और मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल इसीलिए बनाया, मेरा चैनल तो बनाने का मेरा शौक था बनाने का, पर ये था कि मेरे इतने रेगुलर बिजी शेड्यूल में मेरे को कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कैमरा लिफ्ट करके अपनी वीडियो बनाना शुरू करूँ। पर अब ये दिक्कत आई, मेरे को हिट की, मैं अकेला बैठा हुआ था। मैं सोचा कि मैं फेस किया तो अब दूसरे को फेस नहीं कर सकूं। बस ये है कि मैंने पे सारी एक्सरसाइजेस की भी वीडियो बनाई है दोस्तों। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं आपकी लाइफ में, अगर आप सही भी हैं, ठीक है, आप फिट है, तब भी ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं। आपको जो जो मैंने दिखाया ना, वो कीजिए, साथ में और सारे फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं अभी एक्सरसाइज करता हूँ सुबह और शाम में, जरूरी है मेरा करना, मैं करता हूँ और मैं करता रहूंगा जब तक हूँ। अब आप भी जब तक हैं, आप देखें इस वीडियो को, तो जरूर से कीजिए एक्सरसाइज। जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा होगा। जो जो एक्सरसाइज मैं दिखाया हूँ अपने वीडियो में, अगर आपको चाहिए होगी एकदम प्रिसाइज वीडियो उसको लेके, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं पक्का उस पर आपको वीडियो ला के दूंगा। तो यही था पूरा दोस्तों, यही मेरा पूरा कहानी था। दर्द से मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कितना मेरा सिनेरियो था, कैसा था। आप बस इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के साथ ये जर्नी शुरू हुआ, और आप ही के साथ साथ मैं जर्नी को टैकल करूंगा, पूरा खत्म करूंगा, और एक एक नॉर्मल टाइप घूमूंगा, फिर सबको दिखाऊंगा बाइक पे जाने से कैसा मजा आता है। बहुत कुछ है अभी, मतलब सब कुछ आएगा चैनल पे। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और 150 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ हूँ, धीरे धीरे करके बढ़ा दीजिए वहाँ तक, आपका बहुत ही अच्छा मेहरबानी रहेगी। तो दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं नए से व्लॉग के साथ कल। मोस्टली आज का दिन भी ऐसे था, मतलब नॉर्मल सा उठा, पढ़ा, तो चाय वाय बनाया पिया, और अभी जस्ट चाय बना के एक्सरसाइज करके ही बैठा था। आपको अपने एक बेस्ट फ्रेंड से तो मिलवा दिया, मेरा बेल्ट, जो कि मेरे साथ हमेशा रहता है। दोस्तों मेरे साथ एक और मेरा बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस ये उतना अच्छा दोस्त नहीं है, पर दोस्त है। आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों, यही मेरा फिजियो मशीन है। जब मुझे दर्द करता है तो ये मेरे साथ आता है, मतलब दर्द का सहारा यही है। इसके अंदर सब कुछ होता है जो मेरे को बेसिकली मिलना चाहिए। मैंने पूरा का पूरा अपना वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसा ये चलता है, कैसे मैं लेता हूँ, मैं पापा मुझे देते हैं ये सब। तो यही एक चीज़ रह गई थी जो आपको दिखाना था।
मेरे को मोस्टली ये चीज़ मैं यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिजियो सेंटर है, पर मेरे टाइप के नहीं है जिस टाइप के मेरे को चाहिए। मैं गया हूँ तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया सर ने कि इसको ले लो, मतलब कॉस्ट भी ठीक है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इधर का जो भी फिजियो है। कि ये मशीन ही आ गया उतने में, तो हमने पापा ने मशीन ले लिया और हम इसे यूज़ कर रहे थे क्योंकि मुझे और 20 सेशन लेने थे। तो उसके आसपास मैं ले चुका हूँ, अभी 15 सेशन हो गए होंगे जब से मैं इधर हूँ, क्योंकि आज 19 है तो मैं 7 तारीख से आया था, तो मान लीजिए उतने आसपास हो गए हैं। तब लेते रहना है, जब जैसे मुझे दर्द होगा तो मुझे लेना ज़रूरी है। तो अब ये मशीन रहेगा, उसी के साथ साथ अब आगे ठीक ही बढ़ते बैठा हैं। था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नए से व्लॉग के साथ, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है मान सकता हूँ, पर आप सबके लिए ही है, तो आप सब इससे देखिएगा, मोटिवेट रहिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय।